हेलो एंड वेलकम टू अनदर क्लास। आज हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट देखेंगे कैसे आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये वीडियो है सारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी शुरू कर रहे हैं हाल फिलहाल में और उन्हें कुछ नहीं पता है। ये वीडियो उनके लिए है, एक्सपर्ट्स के लिए भी है ताकि वो अपना रिवीजन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर होता क्या है, क्यूब होता क्या है ना। जब भी कोई नंबर ऐसे लिखा होता है, आपने देखा जैसे लिखा है 4, जैसे लिखा है 25, जैसे लिखा है 36, है ना। तो ये दो नंबर लिखे हुए, ये तीन नंबर लिखे हुए। इस 4 का मतलब क्या है? ये 4 दो के दो टुकड़ों से मिलकर बना है। ये 25 पाँच के दो टुकड़ों से मिलकर बना है। ये 36 छः के दो टुकड़ों से मिलकर बना है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि स्क्वायर या फिर वर्ग असली में होता क्या है? किसी भी नंबर के सेम सेम दो टुकड़ों से मिलकर बना। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? 2। तो हम कह सकते हैं 4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है? 2। वर्गमूल क्या है? 2। 25 का वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या है? 5। और 36 का स्क्वायर रूट क्या है? 6। ठीक, चलो ये तो हमें पता है, 10 तक हमें वैसे भी आते हैं। बट जब आगे करें तो, है ना। और क्यूब रूट में क्या होता है जी? तीन नंबर हो जाते हैं। जैसे 8, 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 2। तो 2 × 2 × 2 3 टाइम्स, वो हो गया। ठीक है, अब चलते हैं ट्रिक्स पे कि हमें अभी करना क्या है। मैंने क्यों ये कलर से कर रखा है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट होता है इकाई का अंक, जैसे इकाई, दहाई, जो इंग्लिश में बोलते हैं वंस, और इसमें बोलते हैं टेंस, है ना। टेंस ऐसे करके बोल देते हैं। तो स्क्वायर रूट में हमें ये ध्यान देना होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। कितना पार्ट? इतना पार्ट आपको याद करना पड़ेगा। क्या? कि स्क्वायर क्या होते हैं। 1 से लेकर 9 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। इतनी सी रिक्वायरमेंट है। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे हमें देखना होता है यूनिट डिजिट। जैसे 1 किस किस के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है? तो 1 होता है कोई भी नंबर जो 9, 19, 29, 39, 49 या 11, 21, 22 और 21, 31, 41, उन सब का जब भी हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। 4 यूनिट डिजिट किस किस के स्क्वायर में आता है? कोई भी नंबर जो या तो 2 से एंड कर रहा हो या 8 से एंड कर रहा हो। 9 यूनिट डिजिट किस किस के स्क्वायर रूट में आएगा? कोई भी नंबर जो या तो 3 से एंड कर रहा हो या 7 से एंड कर रहा हो। 6 किस नंबर के एंड में आएगा? या तो वो नंबर 4 से एंड कर रहा हो या 6 से एंड कर रहा हो। ठीक है, और 5 तो 5 के में आता ही, आपको पता ही। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नी, है ना। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे 196। अब इसे करने का तरीका क्या है? हमारे पास है 196। ठीक है, क्योंकि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं और स्क्वायर में किसी भी नंबर के दो जोड़े बन के आते हैं, तो हम यहाँ पर दो नंबर्स को अंडरलाइन करते हैं। कर दिया, बहुत बढ़िया। अब इन दो नंबर्स में जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 6। अब 6 जो है किन किन के स्क्वायर में आता है? किन किन के स्क्वायर में आता है? 6 आता है 4 के स्क्वायर में, और किसके? 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। मतलब कोई भी नंबर जो 6 से एंड कर रहा होगा या 4 से एंड कर रहा होगा, उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में आएगा 6। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 4, यहाँ पे लिख देते हैं 6। हमें नहीं पता कि अभी हमारा नंबर क्या होगा। अब देखते हैं, बचा हमारा 1, एक बचा है। एक किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है? एक एक के स्क्वायर के और दो के स्क्वायर के बीच में आता है, क्योंकि एक का स्क्वायर होता है एक, दो का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, हम नंबर लेते हैं छोटा वाला। छोटा वाला नंबर मतलब हम लेंगे 1, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस वाले 1 को ले लेते हैं और हमारा यहाँ आ गया 1। अब देखो, ये आ गया 14 या 16 में से किसी का भी ये स्क्वायर हो सकता है। अभी हमें नहीं पता किसका स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, अब मिड पॉइंट हमें देखना है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? 14 और 16 के बीच में क्या आता है? 15। 15 का स्क्वायर, वो कैसे होगा? 15 का स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है। 15, 25, 35, 45, 65, वट एवर, जो नंबर 5 से एंड हो रहा है उसका स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है। स्क्वायर निकालना आसान है, स्क्वायर रूट तो निकालना आपको पता ही है कितना आसान। तो अब इसमें क्या करना होता है? सबसे पहले 5 ले लो, 5 × 5 कर दो, मतलब हो गया 25।
अब जो वन, जैसे अब इधर वाला नंबर ले लिया वन, वन को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब वन मल्टीप्लाई बाई टू, तो वन टू सा कितना होता है टू, 25 ये था ही, हो गया 225। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। अब 25 का ले लो, 5 का, 5 पंजे 25, 2 का अगला क्या होता है 3, 2 तिया 6, 625, 35, 5 पंजे 25, 3 का अगला क्या होता है 4, तो 3 चौक 12, 45, 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, 4 का अगला नंबर क्या होता है 5। सो सिंपल है ना। तो अब हमने देखा कि 14 और 16 के बीच में क्या आता है 15, 15 का स्क्वायर क्या है 225, है ना। तो हमारे पास नंबर क्या है 196, नंबर क्या है 196। अब ये 196 225 से छोटा है, छोटा है तो ये किसका स्क्वायर हो 14 का। अब तुम बोलोगे सर ये तो लंबी लंबी प्रोसेस हो गई ना, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बाकी ये सब आसान है, ठीक है। तो 196 किसका स्क्वायर हुआ 14 का, 225 किसका हुआ 15 का, आपको पता ही है ना, वो हमने अभी जस्ट बताया था 484। तो ये ले लेते हैं 484, ठीक है, दो नंबर अंडरलाइन करा, लास्ट वाला नंबर देखा 4, 4 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, 4 आता है 2 के स्क्वायर के बीच में, ठीक है, और 8 के स्क्वायर, इन दो में से तो कोई भी नंबर, या तो वो दो, किसका स्क्वायर रूट होगा 484, कोई भी नंबर या तो 2 से एंड कर रहा हो या 8 से एंड कर रहा हो, ठीक है। अब हमारे पास बचा 4, अब 4 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, 4 आता है 1 के वो, 4 आता है 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में ये आता है। तो हम लेते हैं छोटा वाला नंबर मतलब 2, तो यहाँ पे भी 2 लिखा और यहाँ पर भी 2 लिखा। अब 22 28, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक नंबर हो सकता है जो इसका स्क्वायर रूट होगा। 22 28 के बीच में क्या लाई करता है 25, आपको पता है स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 5 से 25, 2 3 6, 625। अब 484 625 से छोटा है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ 22। सो सिंपल है ना, मजा आया। देखो अब आगे चलते हैं, अगला नंबर क्या है हमारे पास 576, 576, ठीक है, ले लो 576, दो नंबर अंडरलाइन करें, 6 किस किस के अंडर आता है, 6 आता है किस किस के अंडर 4 या 6, कोई भी एक नंबर या तो 4 से एंड कर रहा होगा या 6 से एंड कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं 4, यहाँ लिख देते हैं 6, बीच में मिड पॉइंट, अब ये देखो 5, 5 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है 2 के और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है ना, 2 के और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हम छोटा वाला नंबर लेते हैं जो कि है 2। अब 24 26 हो गया तो किसका नंबर होगा ये, तो देखते हैं तो पता चलता है 25 ले लो, 5 पंजे 25 और 2 से अगला नंबर 3, 2 तिया 6, 625, 576 625 से छोटा है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ 24। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी के नंबर्स आपके लिए होमवर्क है, लेकिन थोड़ा बड़ा नंबर भी कर देता हूँ, जैसे बड़ा नंबर चलो ये वाला ले लेते हैं 521, है ना, ये वाला लेते हैं, तो 1521, दो नंबर आपको पता है, दो नंबर अंडरलाइन करे, यूनिट डिजिट वाला नंबर लिया, वन किस किस के स्क्वायर में आता है 1 के और 9 के, तो हमारे पास हो गया 1 और एक हो गया 9, तो कोई भी नंबर जो 1 से एंड कर रहा हो या 9 से एंड कर रहा हो। उसके बाद में हम ले लेते हैं ये नंबर बचे 15, 15 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है 4 के और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो छोटा वाला नंबर लेंगे, दैट मीन्स हम 3 लेंगे, तो 3 यहाँ लिखा, है ना, और 3 यहाँ लिखा। अब इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है 35, 35 का निकालना कितना आसान है 25, और 3 का अगला क्या है 4, 3 चौक 12, है ना, 1225। अब 1521 से 1225 छोटा है, तो ये बड़े नंबर का हो गया 39 का हो गया। इतना सिंपल है, कितनी आसान चीज़ें हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट निकलता चला जाएगा। अच्छा, आपको यकीन नहीं हो रहा, मैं निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। सारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स ऐसे ही करते हैं। 1296 है, ठीक है, क्या है 1296, छः किस किस के बीच में आता है 4 और 6 के बीच में आता है, 12, 12 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है 9 और 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ पे ले लेते हैं 3, ठीक है। अब किसके बीच में आएगा 35, 35, 5 पंजे 25, 3 चौक 12, 1225, 1225 से ये ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हो गया 36 का। इतना आसान है,
और वो तो मैं तुम्हें बता रहा था तो इतना टाइम लग रहा था, नहीं तो मन में हो जाता है, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं होती, ऐसे उंगलियों में निकलता है। तो क्या करेंगे, चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई पे जाएंगे, बोलेंगे कि भाई मुझे 1 से लेकर 100 तक के रैंडम स्क्वायर्स दे दो 50, और फिर तुम उसमें से खूब उसकी प्रैक्टिस करना, दबा के प्रैक्टिस करना सीख जाओ। ठीक है। अच्छा, कुछ और नंबर्स हैं, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, इनमें से एक मैं करके दिखा देता हूँ, है ना। जैसे मैंने ये नंबर लिया 6724, दो नंबर अंडरलाइन करे, 4 किस किस के बीच में आता है, 2 और 4, 8, कोई भी नंबर जो 2 से एंड कर रहा हो या 8 से एंड कर रहा हो। ठीक है, अब ले लेते हैं 67, 67 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, 67 आता है, देखिए, या तो 8 के या 9 के स्क्वायर के बीच में यह आता है। तो छोटा वाला लेते हैं, 67 है तो 8 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 82 या 88 में से कोई एक होगा। मिड पॉइंट क्या है, 85, 5 पंजे 25, 8 नम 72, 7225 से ये छोटा है, तो डेट मीन्स इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 82। इतना आसान। ठीक है, बाकी सारे आपके लिए होमवर्क है। अब कुछ एक दो चीज़ें, ठीक है। स्क्वायर रूट बिटवीन 100 एंड 200, अभी तक जो हम कर रहे थे वो 1 से लेकर 100 तक के बीच में था। अब 100 200 के बीच का कैसे करें जी, वो भी देखो, सेम चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी एक रैंडम नंबर उठाते हैं, ये उठा लेते हैं, तो लेते हैं 24, 24, 64 और 9, है ना। अब देखो, करो, दो नंबर अंडरलाइन करें, ठीक। 9 किस किस के उसमें आता है देख लेते हैं, 9 किस किस के अंडर आता है, या तो 3 के या 7 के। तो दो नंबर ये हो गए, है ना, या तो 3 के में आ गए 7 के, तो कोई भी एक ऐसा नंबर जो या तो किससे एंड होता हो, 3 से एंड होता हो या 7 से एंड होता हो। ठीक। अब बाकी बचा 246, किसका स्क्वायर होगा 246, इसके लिए आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। तो ये 246 किसके स्क्वायर के पास होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 होता है 16 का। तो ये 15 और 16 के आसपास होगा, या तो वो नंबर होगा 15 या 16, तो हम 16 का तो 256 होता है, तो उससे छोटा मतलब 15, है ना, 15 हो गया। यहाँ लिख लेते हैं 15, यहाँ लिख लेते हैं 15। अब इनका मिड पॉइंट क्या है, 155, 155। ठीक है, ये क्या हुआ, वैसे इतने बड़े आपको स्क्वायर निकालने के लिए आते नहीं, आप डरो मत। तो 5 का होगा 225, 5 पंजे 25, है ना, 15, 15 का अगला क्या होता है 16, 15 की 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 × 16, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 16 16 8 कितना होता है 24, 240, है ना। तो ये 240 25 से ये कितना है, बड़ा है, दैट मीन्स हमारा स्क्वायर रूट क्या हो गया 157। देखा, बड़े से बड़ा नंबर भी निकल सकता है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा आपके लिए, पहले आप उन पर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो इन नंबर्स को अभी रहने देते हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी पहले उसकी दबा के प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। फिर कुछ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स हैं जो मैं तुम्हें आने वाली वीडियोज़ में, होपफुली कल मैं तुम्हें बता दूंगा। नहीं, कल मैं तुम्हें स्क्वायर निकालना बताऊंगा, स्क्वायर निकालना, ये स्क्वायर रूट है, मैं तुम्हें स्क्वायर निकालना बताऊंगा कल। 1 से लेके 100 तक के बीच, नहीं, 1 से लेके 150 के बीच तक या 200 के बीच तक मैं तुम्हें बताऊंगा। चलो आगे चलते हैं। स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। अब आ जाता है बोनस, तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, इसमें क्या ही बोनस है, 5 का होता है 5 पंजे 25, 25 का क्या होगा, 25 का होता है 5 पंजे 25 और 2 तिया 6, 35 का क्या होगा, 5 पंजे 25 और 3 चौ 12, 45 का क्या होगा, 45 का जल्दी बताओ, कमेंट्स में लिखो फटाफट। हाँ, बाकी सब ये कमेंट्स में लिखना तुम इनके आंसर्स, है ना, ये तुम्हारे लिए है। चलो आगे चलो, ये भी अच्छा, इसमें तो सिंपल है, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर होगा, एक जीरो का डबल जीरो कर दो और ये ऐसे ही रहने दो, ठीक, 100 हो गया। इसका स्क्वायर क्या होगा, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है ना, 20 का क्या होगा, जीरो के दो जीरो कर दो और दो दूनी 4 कर दो। 30 का क्या होगा, दो जीरो कर दो और 3 तिया 9 कर दो। 40 का क्या होगा, दो जीरो लिख दो और 4 चौक 16 कर दो। 50 का क्या होगा, दो जीरो कर दो, 5 पंजे 25 कर दो। सिंपल, इट्स दैट सिंपल। ठीक है, ये सब तुम घर से करके लाना, होमवर्क है। अब आ जाते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट में भी सेम लॉजिक लगेगा, बट इसमें अच्छी बात क्या है, यहाँ पर आपको कोई मिड पॉइंट देखने की जरूरत नहीं है, एक में काम बन जाता है। क्योंकि आप देखेंगे तो क्या पता चलेगा, वन, सिर्फ वन का ही क्यूब, वन का यूनिट डिजिट वन ही है, टू क्यूब का यूनिट डिजिट 8 ही है,
और 8 का 2 है, ठीक, 3 का 7 है और 7 का 3 है, ठीक, 4 का 4 ही होता है, 6 का 6 ही होता है, 5 का 5 ही होता है। ये आपको थोड़ा याद करेंगे हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट किसके क्या क्या होते हैं। चलिए अब करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ना 1728, 1728 ले लेते हैं, तो 1728। अब देखो स्क्वायर में हम दो नंबर्स को अंडरलाइन करते थे, क्योंकि वहाँ पे एक नंबर के दो पार्ट होते हैं, यहाँ पर एक नंबर के तीन पार्ट होते हैं, तो हम तीन नंबर्स को अंडरलाइन करेंगे, तीन नंबर अंडरलाइन करें। अब बाद में क्या है, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 8। 8 किसका यूनिट डिजिट होता है, 2 का, सिर्फ 2 का। तो कोई भी नंबर जो किससे एंड हो रहा हो, 2 से। अब दूसरा नंबर ढूंढना है, तो देखो वन, वन किस किस के क्यूब के बीच में आता है, तो 1 के और 2 के क्यूब के बीच में, और हम लेते हैं स्मॉलर नंबर, तो 1 लिख लिया। तो ये किसका क्यूब है, 1728 है 12 का क्यूब। आसान, इजी, वेरी गुड। चलो अगला देखते हैं। अगला एक नंबर ले लो, अगला नंबर ले लो 2744, है ना, 2744 क्यूब है, तीन नंबर अंडरलाइन करेंगे। 4 किसका यूनिट डिजिट होता है, 4 होता है 4 का, है ना, ये रहा 4 4 का होता है तो 4 लिखा। 2 किस किस के क्यूब के बीच में आता है, 2 आता है 1 के और 2 के क्यूब के बीच में आता है, ठीक है। तो हम ले लेंगे 1, 14 का क्यूब। तो 2744 किसका हुआ, 14 का क्यूब हुआ, एज सिंपल एज दैट। और ले लो, बड़ा नंबर ले लो, 21925, 21952, तीन नंबर अंडरलाइन करें। दो किसका यूनिट डिजिट होता है, 8 का, ठीक है, 8 ले लिया। अब बचा क्या, 21। 21 किन किन के क्यूब के बीच में आता है, तीन का क्या होता है 27, है ना, और दो का होता है 8। छोटा वाला लेंगे, 27 तो ज्यादा हो जाएगा 21 से, तो हम ले लेंगे 2। 28 का क्यूब होता है, कितना सिंपल। एक और ले लो, ये ले लो, ये ले लो, 3 2 7 6 8, तीन नंबर अंडरलाइन करो। 8 किसका यूनिट डिजिट होता है, 2 का, ठीक। अब क्या है 32, किन किन के क्यूब के बीच में आता है, तीन का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 64 ज्यादा है 27 छोटा है, ले लेंगे 3, 3 का क्यूब है, 32 का क्यूब हो गया। इतना सिंपल है सब कुछ, इट्स सो डैम इजी। आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे जाइए, बोलिए 1 से लेकर 100 तक के बीच के क्यूब मुझे दे दो रैंडमली, और फिर उसे सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, सीख जाएंगे। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बस प्रैक्टिस कर जाओ और डिसिप्लिन रखो। मैं डिसिप्लिन में बहुत बेकार हूँ, लेकिन आज से मैं एक डिसिप्लिन कर रहा हूँ। तुम्हें पता है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 1:55 रात के। मैंने खुद से ये प्रॉमिस किया है कि मैं डेली एक वीडियो डालूंगा ही डालूंगा। तुम खुद से प्रॉमिस करो, एक टारगेट सेट करो और उसे डेली, अगर वो नहीं होता सो मत। मुझे कल ऑफिस जाना है, मैं जॉब भी करता हूँ, कल ऑफिस जाना है, बट मैंने खुद से कमिटमेंट की है कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके ही मानूंगा। रात में क्यों कर रहा हूँ, दिन में भी कर सकता हूँ, हाँ, क्योंकि रात में आपको एआई फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत। रात में आपका दिमाग शांत होता है, सब सो चुके होते हैं, कुत्ते कुत्ते भी नहीं भौंक रहे, आराम से रिकॉर्ड कर सकता हूँ मैं, एंड आई हैव माई ओन पीस, ठीक है। मेहनत करो, चूज योर टाइम। तुम्हें रात में पढ़ना अच्छा लगता है, दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, तुम्हें किस वक्त पढ़ना अच्छा लगता है, कितना पढ़ना अच्छा लगता है, तुम 1 घंटे लगातार पढ़ सकते हो, आधे घंटे लगातार पढ़ सकते हो, जो भी है। स्पीक ट्रुथ विद योर सेल्फ, अपने आप से सच बोलो और प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो। कोई लक नहीं होता, कोई भगवान जी नहीं आ रहे तुमको बचाने, तुम अपनी मेहनत करोगे तो हो जाओगे। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, भाई मेहनत करते हैं, जम के तोड़ के जी खत्म करके, बिल्कुल अपनी इच्छाएं मार के खत्म करके करते हैं, ठीक है। चलो इसी के साथ बहुत लेक्चर हो गया, थैंक यू। आपसे मिलते हैं कल। कल मैं आपको सिखाऊंगा स्क्वायर कैसे निकालते हैं 1 से लेकर 200 के तक, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना, कोई भी सजेशन हो, कोई भी चीज़ हो, आपको कुछ भी लगता हो, ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी मैं इम्प्रूव करूँगा, आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय।